जब बात आती है ना बिजनेस को डेवलप करने की, जब बात आती है कि हमें अपने लीड से बात करनी है, तो बहुत सारे लोगों को तो डर भी लगता है कि हाँ, जब सामने वाले लीड पूछेगी कि भाई कौन बोल रहे हैं, या फिर किसी अननोन पर्सन से बात करनी हो, या फिर जब आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, तो भैया डर तो देखो सभी को लगता है। एंड दोस्तों, अगर यही प्रॉब्लम अगर आपके साथ में आती है कि जब आप न्यू लीड से बात कर रहे हो, तो आपको ना उसके क्वेश्चंस को हैंडल करने में डर लगता है। जब वो पूछता है आपके प्रोडक्ट के बारे में, जब वो पूछता है आपकी सर्विसेज के बारे में, जब वो पूछता है आप करते क्या हो, तो आपके मन के अंदर जवाब ही नहीं बनता। और अगर यही प्रॉब्लम आपके साथ में है ना, तो दोस्तों सारा सोल्यूशन आज आपके इस ट्रेनिंग के अंदर मिलने वाला है। सब्र करो, A to Z सारी चीजें बताऊंगा दोस्तों, सारी नॉलेज आपको बेसिक टू एडवांस आपको देने वाला हूं। अगर आपको अपने आप को बिल्ड करना है, खुद को डेवलप करना है, तो दोस्तों इससे बेहतर कोई आपको नहीं मिलने वाला। ज्यादा टाइम ना लेते हुए इस ट्रेनिंग को स्टार्ट करते हैं। सो हे गाइस, दिस साइड अंश बिडलान, ऑल ज्ञान कमाओ फैमिली, पर्सनल डेवलपमेंट कोच एंड कम्युनिकेशन स्किल्स ट्रेनर एंड वन ऑफ द यंगेस्ट ट्रेनर इन ऑल ओवर इंडिया। दोस्तों आज बात करूंगा ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की, कि आप अपने बिजनेस के लिए कैसे ऑब्जेक्शन को हैंडल कर सकते हो। जो आपके सामने क्वेश्चंस आते हैं ना भाई, उसको किस तरह से आप मैनेज कर सकते हो, क्योंकि एक क्वेश्चन जो है ना वो आपको बहुत ज्यादा टिपिकल लगता है, या उनको मैनेज करना बहुत ज्यादा दिक्कत आ जाता है, राइट। क्योंकि जब हम सामने वाले के क्वेश्चन को फेस करते हैं ना, तो प्रॉब्लम तो देखो आती ही है, और अगर उसको हमें मैनेज करना है, सो डेफिनेटली हमें जो है तरीके से काम करना पड़ेगा, राइट। सो दोस्तों कैसे आप अपने लीड से बात करोगे, क्लाइंट से बात करोगे, टीम से बात करोगे, कस्टमर से क्वेश्चन हैंडल करोगे, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं, ज्यादा टाइम ना लेते, पहले अगली पीपीटी के ऊपर आपको मैं लेके चलता हूं, हाउ यू टॉक विद ऑडियंस। देखो सबसे पहली बात तो ये है कि बात का आंसर देने से पहले उसके बातों को, क्वेश्चन को क्लियर करना शुरू करो, राइट। दोस्तों जिस वजह से सामने वाला पर्सन आपसे क्वेश्चन करता है, एज एग्जांपल सामने वाला बोलता है व्हाट इज योर प्रोडक्ट, राइट, आपके प्रोडक्ट क्या है, राइट, व्हाट इज योर सर्विस, राइट, आप क्या सर्विस प्रोवाइड करते हो, राइट, या फिर हाउ आई अर्न विद यू, मैं आपके साथ मिलके कैसे पैसे कमा सकता हूं, राइट, या फिर व्हाट आई डू, व्हाट आई डू, भाई मुझे करना क्या पड़ेगा। ये सारे क्वेश्चंस दोस्तों आपके साथ में आते हैं, राइट। अब दोस्तों देखो सबसे पहली बात तो ये कि आपने सामने वाले को ना एटलीस्ट ये सिचुएशन क्रिएट कर देनी है उसके क्वेश्चन का आंसर देने से पहले, कि जब आप उसको क्लियर सब कुछ बताओ ना, तो आपके बात करने के बाद उसके पास में कोई ऐसा आंसर बचना नहीं चाहिए। सबसे पहली बात तो ये कि क्वेश्चन पैदा ही होने की सिचुएशन आप क्रिएट कर दो कि भाई क्वेश्चन पैदा होगा ही नहीं। एज एग्जांपल द फर्स्ट पॉइंट, जब आप किसी अननोन पर्सन से बात करते हो, तो सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट होता है कि भाई आप उससे एक बहुत अच्छा रिलेशन बिल्ड करना है, राइट, कि आप उससे एक बहुत अच्छा रिलेशन बिल्ड कर रहे हो। रिलेशन बिल्ड करने के बाद में आप उसे बिजनेस के बारे में अगर क्लियर बताना, तो सबसे पहली बात तो कि आप उसको सब कुछ पूरी महाभारत बताओ मत, राइट। क्योंकि जब कोई आज की डेट में ना कोई महाभारत सुनना नहीं चाहता। आज की डेट में महाभारत के अंदर जो हाईलाइट पॉइंट है उनको सारे लोग देखना चाहते हैं, बिकॉज लोग की जो अटेंशन जो टाइम है ना वो बहुत कम हो चुका है। ऑलमोस्ट आज की डेट में मुश्किल से एक मिनट भी अगर कोई अटेंशन दे देता है तो बहुत बड़ी गनीमत है। इतना कम अटेंशन टाइम हो चुका है लोगों का किसी भी एक चीज पे देने का। तो आप उसके महाभारत मत सुनाओ, उसको पूरी हाईलाइट्स शेयर करो कि बिजनेस क्यों है, कैसा है, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो सारी चीजें आप शेयर कर सकते हो, राइट। अगर वो पर्सन प्रोडक्ट की जानकारी मांगता है तो आप उसको कॉल पे A to Z सारी चीजें मत बताओ, आप उसको वीडियो शेयर कर सकते हो, राइट, जिससे कि आपको जो है ना एक्सप्लेनेशन करने में इतना टाइम नहीं लगेगा। बिकॉज ऑफ जब सामने वाला पर्सन आपसे पूछे कि भाई प्रोडक्ट क्या है, तो आप उससे बोलो बिल्कुल सर बहुत अच्छी बात है, ठीक है। सबसे पहले तो आप उसको बता दो कि भाई सर हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी एंड हमने क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी पे हमने ध्यान दिया है सर, वैल्यू पे ध्यान दिया है, एंड ये प्रोडक्ट 100% आपको रिजल्टेबल है, ये प्रोडक्ट आपको रिजल्ट निकाल के देते हैं, यानी कि जो ये सर्विस आपको दी जा रही है, जो नॉलेज आपको दी जा रही है, ये आपको रिजल्ट लेके आएंगे, आपके आउटकम यहाँ पे आने वाला है, राइट। सेकंड, जब आप सर्विसेज की बात करते हो तो सर्विसेज जब सामने वाला बोलते हैं कि भाई आप क्या प्रोवाइड करते हो, तो डेफिनेटली बोलो सर आज की डेट के अंदर 21वीं सेंचुरी के अंदर बहुत सारे लोग अपनी जॉब को छोड़ चुके हैं, राइट, और वो मूव कर चुके हैं डिजिटल की तरफ। इस बात से तो आप एग्री करते होंगे, राइट। और दोस्तों ये जो एग्री, जब आपने बोला कि इस बात से आप एग्री करते होंगे, सामने वाला बोलता है बिल्कुल भाई मैं एग्री करता हूं, तो आपने अब क्या बोलना है कि सर आप ये भी चीज आप मानते होंगे कि जब लोग इस तरफ बढ़ रहे हैं तो उन्होंने डिजिटल मार्केटिंग तरफ उनका झुकाव ज्यादा हो रहा है और वो उसकी तरफ बहुत अच्छी अर्निंग भी कर रहे हैं, राइट। सो दोस्त सर हम डिजिटल मार्केटिंग सिखाते हैं यहाँ पे, और डिजिटल मार्केटिंग के अंदर जितने भी सारे स्किल्स होते हैं आज मार्केट के अंदर, ग्राफिक डिजाइनिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स, पब्लिक स्पीकिंग, कंटेंट क्रिएशन, वीडियो क्रिएशन, ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, एड्स मैनेजमेंट, प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन और वीडियो मार्केटिंग,
पर्सनल ब्रांडिंग, ये सारी चीजें तो सर आपको सिखाई जाती है, स्टॉक मार्केट सिखाया जाता है A to Z। तो सर सारी चीजें डिजिटल स्किल्स जो है ना आज की डेट में जितनी भी ट्रेंडिंग स्किल्स है वो सब आपको इस प्लेटफॉर्म के अंदर मिलने वाली। तो ये सर्विस आपकी हो गई, राइट। उसको ये चीज क्लियर है कि मतलब जितनी भी ट्रेंडिंग स्किल्स है जिससे आप पैसा बना सकते हो वो आपको यहाँ पे सिखाए जाते हैं एज अ ट्यूशन या फिर स्कूल की तरह, राइट। दोस्तों हाउ आई अर्न विद दिस, दोस्तों मैं इसे कैसे कमा सकता हूं, इसका भी एक क्वेश्चन आपके सामने आता है। अब इस क्वेश्चन का देखो सीधा सीधा आंसर है कि सर डेफिनेटली आप यहां से अर्न कर सकते हैं बिकॉज ऑफ आज हमारे साथ में 3 लाख से ज्यादा लोग मिलकर अर्न कर रहे हैं। आप अगर देखेंगे तो जो ज्ञान कमाओ का हमारा डाटा है उसके अंदर सर बहुत 3 लाख से ज्यादा लोग हैं, बट आप ये देखेंगे कि जो भी पर्सन आज इसके अंदर बिजनेस को शुरू कर रहा है ना सर, हमारे एजुकेशन सिस्टम इतना स्ट्रांग है कि आप अगर यहाँ पे आएंगे तो बहुत अच्छी अर्निंग करना आप ऑटोमेटिकली शुरू कर देंगे। हम आपको पर्सनली यहाँ पे गाइड करेंगे कि आप यहाँ पे कैसा पैसा बनाएं, राइट। अब वो बोलेगा सर मुझे करना क्या है, तो डेफिनेटली बोलो सर बिल्कुल मैं आपको ये वीडियो भेज रहा हूं, आप इसको अगर मैं कॉल में बताऊंगा ना सर ब्रीफली क्लियर नहीं हो पाएगा, राइट। मैं आपको ये वीडियो भेजो, आप इसको अच्छे से देखिए और इसके बाद जो क्वेश्चन आपके निकलते हैं उसको मैं आपको कॉल पे क्लियर कर दूंगा। क्योंकि जो जितना भी सारा दिमाग लगाया हुआ है ना भाई वो आपको ऑलरेडी कंपनी के मैनेजमेंट ने एजुकेशन के सिस्टम के अंदर डाला हुआ है, तो आपको अपनी तरफ से कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें आपको ऑलरेडी क्लियर मिलेंगी, ठीक है। तो आपको इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आपके पास में ऑलरेडी अवेलेबल होगा, राइट। एंड व्हाट आई डू, सर मुझे क्या करना पड़ेगा, बिल्कुल सर आपको जो जो काम करने हैं ना, आपको देखो सर 3 काम करने हैं, 3 काम मैं आपको बताता हूं। सर कोई लोग बोलते हैं ना कि भाई सर मुझे क्या करना पड़ेगा, द फर्स्ट पॉइंट इज दोस्तों आपने 3 काम करने हैं सर, सिर्फ 3 काम आप 3 वर्क्स आपने करना है। और ये 3 वर्क्स कैसे हैं, द फर्स्ट पॉइंट आपने सबसे पहले तो सर एनरोल करना है, राइट। एनरोल करना है, एनरोल करने के बाद में सर आपने अपने लर्निंग के ऊपर ध्यान देना है, राइट। लर्निंग के ऊपर ध्यान देना है, लर्निंग के ऊपर सर आपने इंप्लीमेंटेशन के ऊपर ध्यान देना है, राइट। सर ये तीनों काम आपने करना है, दैट्स इट। फर्स्ट एनरोलमेंट, सेकंड लर्निंग, थर्ड इंप्लीमेंटेशन। सर जब आप ये तीनों काम करते हैं आप इजीली काम करना शुरू कर देते हैं। अब ये बोलेंगे सर मुझे क्या लर्न करना है, एनरोल कैसे होगा, आप उसे एनरोल करवा दो। देन उसके बाद सर लर्निंग कैसे, सर ट्रेनिंग के अंदर आके आपको सारी चीजें हम सिखाएंगे पर्सनली, और हो सके तो उसको 1 to 1 भी मैनेज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, आप उसे 1 to 1 बात कर लो। देन उसके बाद इंप्लीमेंटेशन, सर इंप्लीमेंटेशन ये आप जो हम सिखाएंगे आपको उसको देखो रेगुलर बेस पे फॉलो करना होता है, डिसिप्लिन से आपने उसको फॉलो करना है। और सर देखो क्योंकि पैसा भी सर वही कमाता है जो कि एक रूल को फॉलो करता है। एज एग्जांपल सर आप जॉब करते हो, जॉब के अंदर आपको एटलीस्ट 8 और देने पड़ते हैं, और अगर आप नहीं देते तो क्या सर उसकी सैलरी आपको मिलती है, वो बोलेगा नहीं। तो सर ऐसे ही अगर आप जो रूल हम आप बताते हैं अगर आप उसको फॉलो नहीं करते तो क्या पैसे कैसे आएंगे, राइट। तो थोड़ा सा उसको प्रैक्टिकली भी बताओ ताकि वो एग्री करे और उसको जो है सारे डाउट्स इस तरह से आप इजीली क्लियर कर सकते हो, क्योंकि मैनेजमेंट ने ऑलरेडी दिमाग लगाया हुआ है। आप उसको ये वीडियोस भेज सकते हो जो कि उसको देखेगा, अगर वो इंटरेस्टेड होगा डेफिनेटली वीडियो को भेजेगा और देखेगा, एंड उससे देख के जो क्वेश्चन क्रिएट होंगे हो सकता है क्वेश्चन डाउट बचे भी ना, थोड़े बहुत क्वेश्चन होंगे तो उसको बहुत काम होके आप उसका आंसर दे सकते हो, राइट। द सेकंड पॉइंट इज दोस्तों आगे चल के अगर मैं आपसे बात करूं वो है फीडबैक कस्टमर। तो वो क्या होता है, कस्टमर को ना आज की डेट के अंदर बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं चाहिए, उसको सीधा मुद्दा पता है क्या है कि भाई मुझे पैसा कैसे आएगा, मुझे पैसा कैसे आएगा, डायरेक्ट ये पॉइंट है। अब उसको अगर ये भरोसा है कि हाँ इस प्लेटफॉर्म के अंदर मुझे पैसा मिलेगा तो वो डेफिनेटली वो कुछ क्वेश्चन करेगा नहीं। अब क्या करना है, देखो मार्केट के अंदर ना बहुत सारी ऐसी वीडियोस है, ज्ञान कमाओ के भी अंदर ऐसे बहुत सारी वीडियोस हैं जिसके अंदर कस्टमर अपना फीडबैक शेयर करते हैं। फीडबैक मतलब दोस्तों अपना रिव्यू, एक अपने प्रोडक्ट के प्रति या फिर सर्विसेज के प्रति लोग अपना फीडबैक शेयर करते हैं कि यार मुझे ये प्लेटफॉर्म इतना अच्छा लगा, इसका एजुकेशन सिस्टम मुझे बढ़िया लगा, इसके प्रोडक्ट मुझे अच्छे लगे, इसका सर्विस मुझे अच्छी लगी, इसका कस्टमर सपोर्ट मुझे अच्छा लगा, इसका मैनेजमेंट बढ़िया लगा, राइट, इसका जो है सपोर्ट सिस्टम बहुत बढ़िया है। तो ये जो भी चीज उसको अच्छी लगी वो अपने वीडियो शेयर करता है। तो आप उसी वीडियो को अगर भेज दोगे ना तो उससे भी एक बहुत अच्छा ट्रस्ट बिल्ड होता है। ट्रस्ट मतलब जब सामने वाला पर्सन देखता है कि यार ये पर्सन मेरे जैसा ही है और इसने इस कंपनी के अंदर ये फीडबैक इसका आ रहा है, सो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो बात है, तो वो आपके साथ में इजीली एनरोल करने का काम करता है। तो दोस्तों यहां से भी आपका पैसा बहुत अच्छा खासा बन जाएगा। नाउ वी टॉक अबाउट नेक्स्ट पॉइंट इज दोस्तों प्राइस वैल्यू। बहुत सारे लोग ना इसके अंदर सबसे बड़ी गलती करते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ सामने वाले को भाई प्राइस के ऊपर ध्यान देते हैं, राइट, कि सर अगर आपको पैसा बनाना है ना तो सर ये आपको जो है एनरोलमेंट करना पड़ेगा। एज अ एग्जांपल आपका जो है मान के चलो 999 का 1999 का प्रोडक्ट है,
ठीक है, और आप उसको ये बोल रहे हैं सर ये आपका एनरोलमेंट सर इससे होगा, ठीक है 1999 से। सामने वाले को ये नहीं जानना 1999, क्योंकि लोगों के पास भाई बहुत भर भर के पैसा है लोगों के पास, अगर नहीं है तो अरेंज कर लेंगे वो आराम से, इतनी उनकी व्यवस्था है, हर किसी की व्यवस्था होती है। बट आपने उस पैसे की सही वैल्यू आपने दी, क्या सामने वाला पर्सन उस वैल्यू को फुलफिल कर पाए? क्या आपको लगता है कि आप उसके इतने डाउट क्लियर कर पा रहे हो? तो आपने उसकी नीड के ऊपर काम करना है, राइट। उसकी जब आप नीड के ऊपर काम करोगे ना, तब आप उसको एक राइट वैल्यू दे पाओगे, ठीक है। सामने वाले के क्या चाहता है वो, राइट, उसको फुलफिल करना है। एज एग्जांपल भाई मुझे कम्युनिकेशन का कोर्स चाहिए, राइट, और मैं आपसे बोलूं कि सर मुझे आके ना बिजनेस करना है और मुझे कम्युनिकेशन सीखनी है, मुझे कम्युनिकेशन का कोर्स सीखना है, राइट, मुझे ना अपने सिविल सर्विस की मैं तैयारी कर रहा हूं, मुझे कम्युनिकेशन का कोर्स सीखना है। तो आप मुझे ये टारगेट बोलोगे सर आप एक काम करो 1999 का सर हमारा जो है ये है, आप इससे एनरोल कर सकते हो। भाई मुझे ये नहीं जानना, आप डायरेक्ट मुझे प्राइस क्यों बता रहे हो? आप जब उनको वैल्यू दोगे, आप जब उनको वैल्यू देना शुरू करोगे, उनसे बोलना स्टार्ट करो, डेफिनेटली सर बहुत अच्छी बात है, आप ये सीखना चाहते हो। देखो सर हमारे यहाँ पे ये वाला कोर्स कम्युनिकेशन का अवेलेबल है, जिसमें आपको बेसिक टू एडवांस ये बोलना, देखो शब्दों के बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्या बताया मैंने? बेसिक टू एडवांस। उनको क्लियर बताओ सर बेसिक टू एडवांस नॉलेज आपको यहाँ पे सिखाई गई है। बेसिक टू एडवांस नॉलेज सर आपको यहाँ पे सिखाई। जब आप ये बताते हो ना तो लोग कनेक्ट कर लेंगे, ठीक है, उसको समझ में हाँ ये बेसिक टू एडवांस सिखाएंगे। और सर जिसके इंप्लीमेंट करके आप अपने बिजनेस के अंदर, आप अपने कम्युनिकेशन के अंदर मास्टरी ले सकते हो। शब्दों का बहुत इंपॉर्टेंट है यार, शब्द जो है ना आपको खेल खिला देते बढ़िया तरीके से। आप अपने कम्युनिकेशन के अंदर मास्टरी ले सकते हो, जिसमें आप किसी भी पर्सन से, किसी भी भीड़ के अंदर, किसी भी स्टेज पे फियरलेस होकर बात कर सकते हो। द पॉइंट इज कम्युनिकेशन मास्टरी। उसकी प्राइसिंग के अंदर, उसकी प्राइसिंग एक तरफ है, ठीक है, प्राइसिंग से कोई मतलब नहीं, उसको वैल्यू उतनी दे दो, उसको वैल्यू उतनी दे दो। जिस दिन ये प्राइसिंग की वैल्यू आपने कम कर दी, उसको वैल्यू बढ़ा दी, तो वो सामने वाला पर्सन एनरोल कर लेगा। समझ में आया दोस्तों? ये है टेक्निक अपनी सेल्स को बढ़ाने की और एक अच्छा खासा ऑब्जेक्शंस को हैंडल करने के। नाउ वी टॉक, देखो बहुत सारे लोग बस ये बोलते हैं सर ये क्वेश्चन आ रहा है तो ये पूछो, ये क्वेश्चन आ रहा है ये पूछो। सच तो ये है कि भाई आपके इसमें ना ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के अंदर साइकोलॉजी यूज होती है, ना कि क्वेश्चन का आंसर देना यूज होता है, राइट। जिस दिन आप एक सही तरीके से साइकोलॉजी का यूज करने लग गए ना, उस दिन आप जो है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग इजी समझ जाएंगे। अब आपने क्या करना, ऑफर और रिस्क। अब देखो दोनों को ना बहुत ज्यादा प्यारे तरीके से बताओ। सामने वाला बोलता है सर मुझे ये बताओ कि सर मेरे पैसे फर्स्ट तो नहीं जाएंगे, सर मुझे डर लग रहा है कंपनी सेफ तो है, सर ये कंपनी जो है भाग तो नहीं जाएगी, सर क्या मेरे पैसे की मुझे एक्चुअल में मैं पैसे कमा भी पाऊंगा या नहीं, ये क्वेश्चन आपके सामने आते होंगे। अब दोस्तों इसका सोल्यूशन क्या है, इसके ऊपर ध्यान से दो। द फर्स्ट पॉइंट इज दोस्तों, सबसे पहले तो सामने वाले को बता दो कि ये कैलकुलेटिव रिस्क है। कैलकुलेटिव रिस्क क्या होता है? जब आपको पता है कि मेरा इतना पैसा डूबेगा। अब एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझाता हूं, ध्यान समझना। एक एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं, द पॉइंट इज, जब आप उसको बोलते हो कि सर आज तक आपने कितने एजुकेशन के ऊपर पैसे खर्च कर दिए होंगे, वो बोलेगा सर लगभग लाखों रुपए मैंने एजुकेशन के ऊपर तो खर्च कर दिए होंगे, राइट। एटलीस्ट एजुकेशन के अंदर सर आपने लाखों रुपए तो खर्च कर दिए होंगे। वो बोलेगा सर बिल्कुल खर्च कर दिए होंगे। सर मुझे एक चीज बताइए, आपने एजुकेशन के अंदर पैसे खर्च कर दिए, अब आप कितना उसका रिटर्न्स ले रहे हो हर महीने का? उसने बोला सर मैं जॉब करता हूं। अगर जॉब करता होगा तो वो बताएगा सर मैं 10,000 से लेके लगभग 1 लाख रुपए, हद से ज्यादा, या फिर 1 लाख रुपए भी ना मान के चलो, छोड़ो। एक पर्सन बोलता है कि सर मैं एजुकेशन के ऊपर लगभग लाखों रुपए खर्च कर चुका हूं, ठीक है। अब लाखों रुपए खर्च कर चुका हूं और रिटर्न्स कितना आ रहा है? सर 10,000 रुपए से लेके 30,000 रुपए का मुझे रिटर्न्स आ रहा है। सर लाखों रुपए खर्च करने के बाद में सिर्फ ये आउटकम आपको आ रहा है, राइट। बट सर मैं आपसे बोलता हूं, अगर आप सिर्फ 1,000 रुपए इन्वेस्ट करते हो और आपको सर महीने के, अगर आप सिर्फ 1,000 रुपए इन्वेस्ट करके, यार ज्यादा भी नहीं, सर आप 1,000 रुपए भी इन्वेस्ट कर रहे हो, मान के चलो आप 3,000 भी इन्वेस्ट कर रहे हो, 1,000 रुपए से लेके 3,000 भी अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तो उसके अंदर भी सर अगर आपको 5,000 से लेके अगर आपको 50,000 तक या फिर 1 लाख रुपए तक कमाने का मौका मिल रहा है, तो सर क्या ये गलत है? और अगर सर मान के चलिए सर अगर ये आप इसके अंदर लगाएंगे भी नहीं, सर आप अगर इसके अंदर पैसे इन्वेस्ट करेंगे भी नहीं, तो सर वो 1,000 रुपए का आप क्या करेंगे? सर हद से आप उसे इन्वेस्ट करेंगे, सर उसका कितना रिटर्न आ जाएगा आपको? सर 1,000 रुपए आप अपने पर्सनल खर्चों में यूज कर लेंगे, सर उससे क्या प्रॉफिट हो जाएगा आपको? सर 1,000 रुपए को आप अपने बैंक अकाउंट में डाल देंगे,
सर कितने दिन तक चल जाएंगे? बट सर अगर आपने आज इसमें इन्वेस्ट किया, आप उसे पैसे लगा नहीं रहे सर, आप उसको इन्वेस्ट कर रहे हो अपने ऊपर, आप मौका दे रहे हो खुद को एक और जर्नी को स्टार्ट करने का, पैसे बनाने का। तो सर ये है आपका रिस्क। आपका रिस्क बहुत कम है, बट सर पाने के लिए पूरा वर्ल्ड है। यानी कि सर आपको, आप समुद्र के पास जा रहे हो, आपको पानी निकालना है, सर हम आपको एक बाल्टी हाथ में थमा देंगे, जितना चाहे उतना पानी निकालो, जितना चाहे उतना पानी निकालो। बट सर आपके पास जब बाल्टी ही नहीं रहेगी, तो सर आप सिर्फ पानी को देख के थोड़ी ना अपनी प्यास बुझा सकते हो। तो वो चीज है, जब आप उसको वैल्यू दे दोगे, उसको नीड बता दोगे, अपने आप सामने वाला पर्सन आपके साथ में बिजनेस स्टार्ट कर देगा। राइट दोस्तों, ये बहुत, सॉरी, जब आप सामने वाले को ऑफर दे दोगे, राइट, जब आप सामने वाले को ऑफर बता दोगे, रिस्क बता दोगे, ये तो हो गया रिस्क। ऑफर कैसे बताना है ध्यान समझना। अब आप बोलो कि सर ये तो चलो सर लगभग 2000 रुपीज अभी आपके लग रहे हैं, ठीक है, बट कंपनी ने ऑफर चलाया हुआ है 30% ऑफ का, और अगर कंपनी ने ऑफर निकाला भी नहीं है, अपनी तरफ से 10% ऑफ दे दो, अपनी तरफ से 10% ऑफ दे दो। अब जब ये 30% आप ऑफ बोलोगे ना, तो सर बोलो सर अगर ये 1000 रुपीज का प्राइस आपको 700 रुपए के अंदर पड़ रहा है, अगर आप अभी करते हो तो, ठीक है। अब सर ये 700 रुपए का प्राइस अगर आपको पड़ रहा है ना, तो आप खुद सोच के देखिए कि आपका जो रिस्क है वो और भी ज्यादा कम हो चुका है। तो सर अब बताइए क्या आप एनरोल करेंगे? डेफिनेटली सामने वाला पर्सन मना ही नहीं कर सकता, क्योंकि उसका रिस्क भी कम हो गया, उसको आपने वैल्यू भी बता दी, उसको ये बता दी कि वो जो इन्वेस्ट करेगा उसका कोई और अदर जगह प्रॉफिट होगा ही नहीं, उसका प्रॉफिट यहां पे मिल जाएगा। दोस्तों दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस ट्रेनिंग, वैल्यू एंड नीड। सामने वाले को जिस दिन उसकी वैल्यू समझ के उसको नीड दे दी, उसकी नीड को पूरा कर दिया, दैट इज इनरोलमेंट। दोस्तों एक्चुअल में देखो फॉर्मूला क्या बोलता है, देखो सबसे पहले तो आप उसकी नीड को अंडरस्टैंड करो, राइट, आप उसकी नीड को अंडरस्टैंड करो। अब जब आप उसकी नीड को अंडरस्टैंड करोगे ना, सामने वाला पर्सन उसी के अकॉर्डिंग फिर उसको वैल्यू दो। अब वैल्यू जब दोगे वो उसको इनरोल करना शुरू कर देगा, राइट। मैंने क्या बोला, पहले नीड दो, उसकी नीड को समझो, सेकंड उसको नीड के अकॉर्डिंग उसको वैल्यू दो, देन इसके बाद उसकी एनरोलमेंट अपने आप बिजनेस के अंदर स्टार्ट कर दो। जब उससे ये अर्जेंसी क्रिएट कर दोगे ना, उसे ये पता लग जाएगा कि यार अगर मैं इसमें इन्वेस्ट नहीं करूंगा तो फिर मैं कहीं भी इन्वेस्ट नहीं कर सकता, अगर मैं इसमें काम कर नहीं करूंगा तो फिर शायद मैं मुझे और कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी भी नहीं। सो दोस्तों इस तरीके से काम करना है, ये होता है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। यार साइकोलॉजी लगती है, तरीके से काम करोगे ना तो सब कुछ बढ़िया तरीके से होगा। बिल्डिंग ट्रस्ट। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर क्या ये बिजनेस मेरे लिए सेफ है, क्या इस बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करना मेरे लिए सेफ है, कंपनी भाग तो नहीं जाएगी? तो सबसे पहली बात तो ये कि आप जो है ना उसको फीडबैक वीडियो तो आप दे ही सकते हो, आप उसे अचीवमेंट्स दिखा सकते हो लोगों की। बहुत सारे लोगों ने इस कंपनी में कितना अचीवमेंट्स किया आप वो शेयर कर सकते हो। लोगों की फीडबैक वीडियो इसके अंदर बहुत ज्यादा काम करती है, आप उसको वो शेयर कर सकते हो। लोगों के जो आउटकम्स आ रहे हैं, राइट, लोगों की जो इनकम है आप वो उनको दिखा सकते हो, या फिर अगर ज्यादा हुआ तो फिर आप डायरेक्ट लोगों से उनको कॉल पे बात करवा सकते हो जो कि ऑलरेडी अर्निंग कर रहे हैं, राइट, जो टॉप लीडरशिप है उनसे बात करवा सकते हो। अगर सामने वाला बोलता है कि सर ट्रस्ट कैसे बिल्ड करना है, तो सीधी सी बात बोलो, सर मैं आपको पर्सनल गाइड करूंगा, मैं आपको पर्सनल गाइड करूंगा, जिसकी वजह से आप अपने बिजनेस के अंदर से डाउन कर ही नहीं सकते, बट द कंडीशन इज आपको उसे फॉलो करना पड़ेगा, आपको उसे फॉलो करना पड़ेगा। अब दोस्तों ये सारे पॉइंट मैं क्यों बता रहा हूं, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यार, बहुत ज्यादा जरूरी है आपके बिजनेस के लिए, बहुत ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों ये पूरी जर्नी के अंदर ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के अंदर मैंने सब कुछ सिखाने की कोशिश करी है आपको, वैसे बहुत बड़ा है, आने वाले बहुत सारी वीडियोस के अंदर शेयर करूंगा, कोई दिक्कत नहीं गाइस। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो के अंदर, थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल।